हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट मैच का प्रिडिक्शन देने जा रहा हूँ। क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रिडिक्शंस फॉर टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलियन टीम आ चुकी है। फरवरी 9 से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच खेला जाएगा। 5 डेज का टेस्ट मैच होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, है ना। आज तो मैं पहली बार टेस्ट मैच का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। मैं ओडीआई का दे चुका हूँ, वनडे इंटरनेशनल, T20, एशिया कप, उस सब चीज़ का दे चुका हूँ। और मैं हिंदुस्तान का सब पहला यूट्यूब पे पहला न्यूमोलॉजिस्ट हूँ जिसका 56 प्रिडिक्शंस 100% ट्रू हो चुका है ऑनलाइन 6 मंथ्स के अंदर, राधे कृष्ण की कृपा से। इसका मतलब ये है, जो मैंने साबित किया है कि मैंने आज तक 24 साल में 50,000 लोगों को जिसको भी न्यूमोलॉजी करके दिया है, वो सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही है ना। 20% एरर आता है डेफिनेटली, लेकिन आज तक जो मैंने दिया है वो सब सही है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे से न्यूमोलॉजी करा लो, आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी करा लो। हम दोनों एक साथ करा सकते हो कंप्लीट रिपोर्ट। अगर न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी अभी तक नहीं कराई है, अगर आपका नाम, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का एंटी है, एनेमी है, अनफ्रेंडली है, तो आपके जीवन में 15 प्रॉब्लम में से 10 प्रॉब्लम होगा ही होगा। गारंटी वारंटी के साथ। वीडियो खत्म होने के बाद इसको रोक के देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है मुझसे पूछो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। 3 टाइप का सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, तीनों टाइप का सर्विस, जो सर्विसेज पसंद है 1 बाय 1 करके लीजिए। पूरे परिवार का कराइए। मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ सबसे पहले कराओ, क्योंकि दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। उसका बड़ा बेटा बड़ी बेटी का, उसका छोटा बेटा छोटी बेटी का एक साथ नहीं करा सकते हो, मंथली कराओ। मंथ, हाँ, उस तरह से एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं करा सकते हो, आप चाहते हो खाली मेरा अपना अकेले कराने से कैसे होगा, पूरा बड़ा परिवार है, तो न्यूमोलॉजी सीख लो। न्यूमोलॉजी सीखने के बाद सिर्फ 6,999 में न्यूमोलॉजी सीख के 7 डेज से 3 महीने के अंदर अपना पूरा परिवार का भाग्य संवारो। फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर्स का करो, लाखों लोगों तक पहुंचो। मिनिमम 60,000 से लेकर 5 लाख मिनिमम कमाइए पर मंथ। मैक्सिमम नो लिमिट, ये 15 लाख तक भी पहुंच सकता है, 20 लाख तक पहुंच सकता है। आप करोड़पति, अरबपति कुछ भी बन सकते हो एज ए न्यूमोलॉजिस्ट, क्योंकि ये 5 माध्यम जो है आपको करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा। वो क्या है, आप कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू कर सकते हो न्यूमोलॉजी सीखने के बाद। अपना न्यूमोलॉजी कोर्स चला सकते हो मेरी तरह। आप यूट्यूब पे मेरी तरह आ सकते हो, बुक्स लिख सकते हो न्यूमोलॉजी के ऊपर, और फ्रेंचाइजी बिजनेस चला सकते हो। एक बार सेलिब्रिटी न्यूमोलॉजिस्ट बन गए, ऊपर वाले ने साथ दे दिया, आप सेलिब्रिटी न्यूमोलॉजिस्ट बन जाओगे, तो कितना कमाओगे खुद नहीं सोच सकते। मैं माध्यम हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, आपको अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ। जो ज्ञान मुझे उनसे मिला है, राधे कृष्ण से मिला है। करोड़पति अरबपति बनाने वाले वो है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, बस इतना समझना है। और अभी भी देरी नहीं हुई है। कैंसर का 3rd स्टेज पर आने से जिस तरह से इलाज नहीं हो पाता है, दुनिया का कोई माई का लाल डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, उसी तरह से 3rd स्टेज पे आकर नहीं कराना न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, नहीं तो कोई न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी उसको ठीक नहीं कर सकता। फर्स्ट स्टेज पे आना है। फर्स्ट स्टेज का मतलब है जैसे ये समझ में आए कि आपका जीवन में प्रॉब्लम ये सब कहीं ना कहीं है, 5 भी प्रॉब्लम है, तो आज ही आपको न्यूमोलॉजी की जरूरत है ना। 3 तरह का सर्विस है, जो सर्विस में जो अफोर्ड कर सकते हो वो कराओ, क्योंकि उसमें सब टाइप में आपका कम से कम भाग्य सुधर जाएगा। डीप एनालिसिस कराओगे, लाइफ टाइम का कराओगे, 10 साल का रिपोर्ट लोगे, तो और ज़्यादा आपको अपने बारे में पता रहेगा, बस कि आने वाला में 10 साल कैसा रहेगा, पूरा लाइफ टाइम कैसा रहेगा, वो भी रिपोर्ट दे रहे हैं टाइप 3 के अंदर, है ना। तो ये आपको समझना है कि कैसे करना है, कैसे अपने जीवन को सुधारना है और आगे बढ़ना है। चलिए, ये समझा दिए आप लोग को। अभी भी देरी नहीं हुई है, बुरे दिन आने का इंतजार नहीं करो, आज ही पेड न्यूमोलॉजी कंसल्टेंसी लो, नहीं तो न्यूमोलॉजी कोर्स सीख लो। इस अपने जीवन को संवारो और लाखों लोगों तक पहुँचो। करके अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहा जाता है, मैं अकेला 150 करोड़ लोगों तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, अपना भी जीवन सुधारो और लाखों लोगों का जीवन सुधारो। अब चलिए, पहला टेस्ट मैच का प्रोडिक्शन मैं दे रहा हूँ। बहुत डिफरेंट तरीके से इसका मैंने कॉम्बिनेशंस निकालने की कोशिश की है, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। मैंने सिर्फ इसमें ज़्यादा फैक्टर्स नहीं लिए, 18 फैक्टर्स पे लिया है मैंने, है ना। और इंडिया का मैंने फैक्टर्स लिख दिया है, इसलिए लिख दिया कि इंडिया के फैक्टर्स में वो कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, जो कॉमन नंबर ऑस्ट्रेलिया के फैक्टर में आ गया है। मजेदार बात ये है ना। अब इस बार इंडिया को टेस्ट में जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अगर इंडिया को नंबर 1 बनना है, तो इस बार सुनते हैं, जैसे टीवी में एनालिसिस दिखा रहा है कि तीनों टेस्ट में जीतना होगा, 4 में से 3 जीतना होगा। तो इस बार फैक्ट्स फॉर टेस्ट मैच पहले आपको बता दें, हो सकता है में से बहुत लोग टेस्ट मैच का फैक्ट नहीं जानते हो कि टेस्ट मैच जो है 5 डेज के लिए खेला जाता है, ठीक है ना। 5 दिन के लिए होता है, मिनिमम खेला जाता है। और टेस्ट मैच सबसे बेस्ट मैच माना जाता है खेलने के इसमें
ओडीआई से भी अच्छा, T20 से भी अच्छा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच ही होता था 1975 से जो शुरुआत हुआ था। उससे भी पहले जब डॉन ब्रैडमैन अपने इंग्लैंड में खेला करते थे, है ना, 1932 और समथिंग में, तो टेस्ट मैच ही हुआ करता था 5-5 डेज। उस वक्त तो 10-10 दिन, 11-11 दिन, 15-15 दिन मैच चलता था। टेस्ट मैच में खिलाड़ी का एंड्योरेंस पता चलता है, उसकी एबिलिटी पता चलती है ना, उसका कैपेबिलिटी पता चलता है, क्योंकि 5 दिन अगर टिके रहा पिच पे, इसका मतलब है कि आप मजबूत खिलाड़ी हैं, आपके अंदर वो क्षमता, इसलिए कहा जाता है कि टेस्ट मैच खिलाड़ी ओडीआई T20 सब खेल सकता है, लेकिन T20 ओडीआई खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने ये कोई जरूरी नहीं, है ना, वाइस वर्सा नहीं होता। ड्यूरेशन 5 दिन का होता है। एवरी डे 6.5 आवर्स का मैच होता है कम से कम, लंच आवर को छोड़ के शायद, या इंक्लूडिंग है ना, आजकल तो शायद इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों काउंट होता है। टोटल ओवर 90 ओवर्स फेंका जाता है पर डे के हिसाब से। तो 5 दिन में टोटल ओवर 5 डेज में कितना होगा, 90 × 5 450 ओवर फेंका जाएगा, है ना। और बैटिंग और बॉलिंग जो है दोनों पारी को 2-2 इनिंग्स मिलता है पर टीम, और डिपेंड करता है कि अगर ऑल आउट होगी, कोई टीम पहले दिन पर ऑल आउट होगी, खत्म हो गया, फिर फटाफट मैच खत्म हो जाएगा 5 डेज का मैच, क्योंकि 2 ही इनिंग्स मिलता है जनरली। ऐसी 2 इनिंग्स में हार जीत का फैसला होता है। अच्छा, टेस्ट मैच में एक बड़ा मजेदार चीज होता है, उसमें विन भी होता है, लूज भी होता है, और टाई भी होता है, और ड्रॉ भी होता है। टाई भी होता है, ड्रॉ भी होता है, 4 कैटेगरी है उसमें। T20 में क्या होता है, सीधा जितना ही जितना, उसमें ड्रॉ टाई वाला कोई सिस्टम नहीं है, या तो एक जीतेगा तो हारेगा। ओडीआई में भी 3 चीजें होती है उसमें, जीतना, हारना और ड्रॉ हो सकता है। कहीं 50 ओवर का मैच होता है, और ये 90 ओवर्स का पर डे होता है, 450 ओवर समझ लीजिए 5 दिन में। तो इसमें टाई वाला सिस्टम भी है, जो कि बहुत सारे मैच हमारे वर्ल्ड में खेला गया है जिसमें टाई भी हुआ है, और ड्रॉ तो बहुत कॉमन चीज़ होती है, ओडीआई में भी होता है। तो 4 कैटेगरी में जाता है। अब देखना है कि ये जो मैच जो स्कोर निकला है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो आया है वो ये आया है, इंडिया का रिजल्ट तो आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि एक्सीलेंट इंडिया का 10 आया है। लेकिन मैंने जो फैक्टर्स लिया, 18 फैक्टर्स जो लिया है, जो कि बोर्ड मेरा बड़ा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों का प्रचार भी करना होता है, जागरूकता के लिए अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं है। मैं लोगों को, जब मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी, बड़ा तकलीफ में रहते हैं, बड़ा दुख होता है मुझे कि लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि उनको तकलीफ हो रहा है। सब कुछ भाग्य है। जिस दिन आप ये समझ लोगे ना कि भाग्य ही कर्म करवाता है, उस दिन आप दौड़े दौड़े मेरे पास आओगे, आचार्य जी के पास जाओगे, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे, आपको जरा सा भी समझ में नहीं आता है कि आप जब एफर्ट लेते हो, 100% अपना दे रहे हो, उसके बाद भी आपका कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, भाग्य है। जब तक भाग्य, मतलब, और रुकावट कहाँ से आ रहा है, आपका नेम से आ रहा है, आपका कारक मारक ऊंच का नीच का ग्रहण लगा हुआ नाम में है। तो ये कौन बताएगा, एस्ट्रोलॉजर बताएगा, आचार्य जी बताएंगे, अब मैं कौन, मैं क्या बताऊंगा, आपका नेम करेक्ट करना, पूरा भाग्य चेंज हो जाएगा आपका। इस बात को समझना है, अभी भी देरी नहीं हुई है। जैसे ये सब रुकावट आने लगे, और अभी है, मान लीजिए, पढ़ लीजिए, अब भी का अब भी तुरंत न्यूमरोलॉजी कराइए, अपने जीवन को सुधारिए। अब इंडिया का स्कोर ये है, वेरी सिंपल। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो बड़ा जबरदस्त आ गया है। अब वो क्या है, एक्सीलेंट भी 6, न्यूट्रल भी 6, कट भी 6। ओडीआई T20 तो हम कट पे निकालते हैं, इंडिया का कट 3 है, इसका 6 है, तो हम तो निकाल लेते हैं। अगर इसके बेस पे निकालेंगे तो नेचुरली इंडिया के जीतने की संभावना 100% हो जाएगा टेस्ट मैच में। इस बार फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि 666 सुपर डुपर होता है, सुपर डुपर होता है। जो T20 सेमीफाइनल में जो इंडिया हारी है, उसका कारण है कि मैं, मेरे दिमाग से उस निकल गया उस दिन कि इंग्लैंड को 11 था, 11 एक्सीलेंट था, 11 न्यूट्रल था, 11 कट था, मैंने मास्टर नंबर था, और तीनों मिलाकर 33 फैक्टर था। तो 11-11 22, 22 + 11 33, मतलब तीनों मास्टर नंबर था। तो इंडिया कैसे जीतती थी उस दिन, मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया उस दिन। मैं मुझे अगर ध्यान आ जाता तो मैं पक्का बोलता था कि इंडिया हारती थी सेमीफाइनल में, बुरी तरह से हारती थी, जो कि हुआ, 10 विकेट से हारी, वो निकल गया मेरे दिमाग से। इसीलिए इस बेसिस पे अगर हम जाएं, स्कोर के बेसिस पे, ये 3 है, ये 6 है, तब तो इंडिया जीत जाएगी 100%। लेकिन 666 इफेक्ट और +4 नंबर, और संजोग से मैच का लास्ट दिन है फरवरी 13, ये भी 4 नंबर, तो ये फेवरेबल है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इसलिए इस मैच का जो रिजल्ट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस बेसिस पे जाएं, जहाँ पर 666 का इफेक्ट होता है सुपर डुपर, तो ऑस्ट्रेलिया का जीतने का चांस 100% हो जाता है, क्योंकि ये फरवरी 13 ट्रिपल इफेक्ट नंबर है, ये तीनों मैच कर रहा है, मतलब जुपिटर ग्रह, इनको 3 तिलंगे बोलते हैं ना, तीनों मैच करते, 100% ऑस्ट्रेलिया के जीतने का संभावना है। लेकिन अगर हम इस बेसिस पे जाएं, खाली कट के बेसिस पे, जो कि मैं ओडीआई T20 में करता हूँ, तब इंडिया के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अब क्रिकेट में टेस्ट मैच ही बताएगा कि कौन जीतता है, क्योंकि यहाँ पे
फिर से सिचुएशन जो है डायलेमा वाला सिचुएशन है। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा वाला सिचुएशन है कि इस बेस के स्कोर पे, निम्नोलॉजी ग्रिड के स्कोर पे, लूसो ग्रिड के स्कोर पे इंडिया का 3 कम कट आ रहा है। तो नेचुरली जैसे ओडीआई T20 में कट कम आने से जीतने की संभावना प्रबल हो जाती है, वेरी सिंपल। तो इंडिया के जीतने की संभावना है, लेकिन इसका स्कोर ऑस्ट्रेलिया का तीनों 666 आ गया है। 22 4 नंबर डबल इफेक्ट नंबर है और ये फरवरी 13 लास्ट डेट पे पड़ गया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का भी जीतने की संभावना 100% हो जाती है। इस बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया का, इस बेसिस पे इंडिया का। अब तो मैच देख के डिसाइड होगा कि दोनों में से कौन जीतेगा। इसका मतलब 50-50 दोनों का जो रिजल्ट है जीतने का संभावना है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है ड्रॉ हो जाए या टाई हो जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाए या इंडिया जीत जाए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट देना नहीं भूलिए। पहली बार मैं टेस्ट मैच का बना रहा हूँ प्रेडिक्शन, और इस स्थिति में मेरे सामने डायलेमा वाली दुविधा वाली स्थिति आ गया है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अभी 500 से ऊपर वीडियो मिलेगा। मैं अब क्रिकेट चैनल अलग बना दिया है मैंने, इसमें लिखा हुआ है मिरेकल्स इन क्रिकेट, और न्यूमरोलॉजी चैनल में अलग बना दिया जिसमें ABBP ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं कोर्स भी सिखा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी का सारा वीडियो मैं धीरे धीरे करके वहाँ शिफ्ट करने जा रहा हूँ। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।